Now we'll start with general properties of एसिड्स। क्यों पढ़नी है हमको? एक अच्छे से समझ में आ जाए एसिड होता क्या है, दूसरा उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बीच बीच में मैं आपको कुछ ये वर्ड यूज करूंगा, ट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रिक्स? concept related important questions. So time to time I'll keep on adding all these things. So let us understand what properties we have to understand. Number 1, taste. Number 2, action on indicators. Is it clear? Then we'll understand nature. Is it clear? So one by one we'll be understanding the properties. Number 1, taste, action on indicators, nature, reaction with metals. All these properties I'll discuss in one by one in detail. Metals, reaction with carbonate and bicarbonates. Clear of you? Reaction with bases. Is it clear? We'll understand they are good conductors of electricity, and reaction with metallic oxides. Am I clear? These all properties will be learning one by one. So सबसे पहले बात आती है टेस्ट की। तो टेस्ट, most of the acids are sour in taste. Generally you will find acids are sour in taste. लेकिन एक बार सिंपल, टेस्ट कभी भी करो ना। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना, आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट कभी भी करो ना केमिकल्स के साथ। लैब में कभी ये नहीं कि घर किचन में तो चलो जो बन रहा है टेस्ट कर लिया। लैब में नो टेस्ट टेस्ट, इट कैन बी डेंजरस, इट कैन लीड टू अनदर वर्ड आल्सो, जहां पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड थिंग इज एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, पहले मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आपके साथ, लेकिन 3 बातें आपको अच्छी याद रखना है। नंबर 1, अगर लिटमस रेड लिटमस है तो विद एसिड नो चेंज। ब्लू लिटमस है, एसिड इसके ऊपर डालेंगे तो इट विल बिकम रेड। इज इट क्लियर? अगर हमारे पास पर्पल यानी न्यूट्रल लिटमस है, विद एसिड इट विल बिकम रेड। Phenolphthalein will remain colorless even in acidic medium. Phenolphthalein will remain colorless, no change in phenolphthalein. Methyl orange will become red. Its original color is orange to red. So this is what we should know about action of indicators. Is it clear? Now third thing is nature. नेचर का मतलब क्या है? खुशनुमा है, चिड़चिड़ा है? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. नेचर का मतलब है corrosive in nature. Whenever you will not handle acid carefully, or it may fall on, when it falls accidentally on your hands, or it comes in contact with your skin, it can be very very harmful. It can burn it. It produces burns. So whenever you go to lab, handle the acid very carefully. And always you find a danger mark on bottles of acids. These are the 3 general properties which I discussed with you. Now I'll go with reaction with metals. That is 4th property, reaction with metals. अब केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। एक बात याद रखो, जब भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हमें रिएक्शन पढ़ना है, उसका बेस पढ़ना है। अगर आप उनको केमिकल इक्वेशंस को याद करोगे ना, तो यू कैन नॉट गो लॉन्ग वे इन केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री विल बिकम हिस्ट्री फॉर यू अगर आप उन केमिकल इक्वेशंस को रटना शुरू कर दोगे। तो उसका कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले उसका बेस, उसका जनरली होता क्या है, इन जनरल, एक्सेप्शन विल ऑलवेज बी देयर, बट इन जनरल उस सेक्शन में होता क्या है वो आपको जरूर पढ़ना है। और मेरा स्टाइल क्या है, हमेशा मैं कोई भी प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले एक बात जरूर बोलता हूँ, पंच मंत्र, मतलब उसका पंच क्या है, उसकी पंच लाइन क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के बारे में कैसे टेस्ट करें, हाइड्रोजन गैस इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो इसको जब भी टेस्ट करना है उसका कैसे तरीका होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, मैंने इसके अंदर एक मेटल डाली और मेटल के ऊपर एसिड ड्रॉप किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाउ आई कैन टेस्ट इट, आई विल ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक स्प्लिंटर नियर टू इट, इट विल बर्न विद पॉप साउंड। पॉप साउंड करें, दिस काइंड ऑफ साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने का तरीका क्या है, ये मैंने पहले बता दिया था। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर कहूंगा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो बैंक ऑफ केमिस्ट्री सेंड करूंगा उसमें से वैलेंसीज हैं। अगर वैलेंसीज को अच्छी तरह से लर्न कर लोगे, केमिकल कंपाउंड्स को उनके नेम से लिखना शुरू कर दोगे, उनके फॉर्मूलाज, तो ही आसान होगा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। जिसने लर्न कर ली वैलेंसीज वो बजाएगा चैन की बंसेस इन द केमिस्ट्री, अदरवाइज केमिस्ट्री विल बिकम हिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं बनाना। एसिड प्लस मेटल, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये पंच लाइन है। अब फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, वी हैव HNO, H2SO4 सॉरी, H2CO3, इसके साथ मैंने मेटल ली Na, इसके साथ भी फॉर एग्जांपल Na ले लो, यहां K ले लो, दिस इज व्हाट सोडियम, दिस इज व्हाट पोटेशियम, क्या बनेगा मेटेलिक सॉल्ट NaCl, और क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है, NaCl प्लस क्या बनेगा, it is not NaCl, it is Na2SO4 because Na plus SO4 plus hydrogen gas, H2CO3 plus K, K2CO3। अब आप कहोगे सर यहां पर तो Na2 लिखा या Na लिखा, वेरी सिंपल, बिकॉज क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 1, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, दैट इज व्हाई वी गॉट NaCl। बट सल्फेट आयन की वैलेंसी क्या होती है 2 नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट बिकम्स Na2SO4। सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1। तो वैलेंसी लर्न करोगे तो रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सो क्या बनता है Na2SO4। इसी तरह से कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2 और पोटेशियम कितनी है 1, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट K2CO3। हियर आई नीड टू बैलेंस आल्सो। Now you can count 2 sodium, 2 sodium, 2 Cl, 2 Cl, and 1 is hydrogen. So whenever metal will react with acid, it will produce metallic salt plus hydrogen gas. Now, before we move on to another topic, I must go through certain tricks related, some very important information related to this reaction. उन सबको समझने से पहले आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। क्या याद करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। दिस विल डील इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट आई विल गिव यू जनरल आइडिया। आई कॉल इट एज प्यारे सिंह चौहान, मंजीतन, ये सारा एक ही ऑर्डर में नीचे तक लिखना है सेम, एंड देन हाई CM सरदार जी पंजाब के, CM ये एट हाइड्रोजन, CM सरदार जी पंजाब के।
कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना हमारे सीएम साहब, बहुत अच्छे सीएम हैं. नाउ पी स्टैंड फॉर व्हाट? पोटाशियम, that is K. Similarly we have sodium, Na, calcium, Ca, magnesium, Mg, aluminium, Al, zinc, Zn, iron, Fe, tin, and lead. Copper, mercury, silver, gold, Au, platinum, Pt. These are metal. This is most active, this is least active. We'll learn different types of activity series as we proceed further in the chemistry. But this I have given you a general list. There are so many metals which I have listed out here. I have not mentioned all the metals. This will give you a general idea, जिससे आपकी 10th क्लास की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे. एक बात ये समझना है कि जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही है. दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, दिस इज मोस्ट एक्टिव एंड एक्टिविटी इज डिक्रीजिंग. मतलब क्या है? पोटेशियम इज मोर एक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर एक्टिव देन कैल्शियम एंड सो ऑन. तो अभी हम दोबारा से वापस रिएक्शन विद एसिड्स आते हैं मेटल के. तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे मेटालिक सॉल्ट बनेगा. लेकिन जो ये ऊपर वाले मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, जैसे एसिड में डालोगे इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे. कैल्शियम रिएक्ट करेंगे बट विग्योर विल बी लिटिल लेस. मैग्नीशियम विल आल्सो रिएक्ट बट विग्योर विल बी फर्दर लेस. और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा. उतना स्पीड नहीं होगा जितना इन ऊपर वाली मेटल के साथ होगा. और ये जो नीचे वाली मेटल्स हैं, इससे नीचे वाली मेटल है हाइड्रोजन. माइंडेड, हाइड्रोजन is not a metal, it is not a metal, but I have already mentioned here that when we learn the properties of metal and non-metal in detail you will come to know जितनी भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती. तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती हैं. वो डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती हैं. लेकिन ये जो नीचे वाली मेटल्स हैं कॉपर, मर्क्यूरी, कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करती हैं. लेकिन जो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स. क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स. दे डू नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड्स आल्सो. उनके लिए हमें इनके रिएक्शन के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का केमिकल यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्वा रेगिया. व्हाट इज एक्वा रेगिया? ऑल दीज आर व्हाट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एक्वा रेगिया क्या है? It is mixture of concentrated HCl and HNO3 in the ratio of 3:1. This combination when made together means concentrated acid HCl HNO3 mixed in the ratio 3:1. It results into a solution called aqua regia. It is also called royal water. Why is it called royal water? Because it drinks gold, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉस्टली मेटल पीता है. इसके बारे में एक छोटी सी बात बता दूं आपको. कई बार क्या होता है, एक ठग टाइप के लोग होते हैं, नटवट लाल टाइप. वो क्या कहते हैं, माता जी आपकी चूड़ियां ना बड़ी गंदी सी हो गई हैं, लो इनको साफ कर देते हैं. चूड़ी ले लेंगे, अपने एक सोल्यूशन में डालेंगे, चूड़ी चमकती हुई माता जी खुश, चूड़ी बिल्कुल हो गई ब्राइट. लेकिन बाद में सिचुएशन हो जाती है टाइट. क्यों? उस गोल्ड का, सिल्वर का वेट कम हो जाता है. दैट डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन, दैट रिजल्ट्स इनटू लॉस. सो कभी भी कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती है.
वो नुकसान करके चले जाते हैं, आपको ठग के चले जाते हैं। तो कभी भी कोई आपकी फ्री में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अगर क्लीन करने की बात करता है ना, तो फ्री में नहीं कर रहा वो ये सब कुछ इस रिएक्शन से आपको ठग सकता है। अप टू दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? सो अबाउट metals plus acids, one thing we should remember: acid plus metal, salt plus hydrogen gas. Number one, metals which are at the top of reactivity series, they react very vigorously. But as we keep on going down and down in the reactivity series, reaction का जो rate है वो कम हो जाता है, reaction becomes less vigor. Next thing, और जो हाइड्रोजन से बिलो वाली मेटल्स हैं, they do not react with dilute acid, sorry. गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन दे रिएक्ट विद एक्वा। बिफोर आई मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, एक छोटी सी बात और मुझे बतानी है। जब भी हम एसिड और मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वी नेवर ट्रीट देम विद नाइट्रिक एसिड। क्यों? नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट रिएक्ट्स टू फॉर्म व्हाट इट डज, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, उस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। और हम वहां हाइड्रोजन की वेट करते रहते हैं। देखोगे बता सा झूठ बोल रहे थे कि भाई एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई। हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर। सो वी नेवर स्टडी properties of metals with nitric acid because it is a strong oxidizing agent. Next is reaction with carbonate and bicarbonate. अब वही पंचलाइन क्या है? एसिड प्लस कार्बोनेट और bicarbonate will result into what? Metallic salt plus CO2 plus water. So let us take some examples. For example, HCl, H2SO4 plus let us say Na2CO3, that is sodium carbonate, sodium bicarbonate. What it will result into? Number one, Na2CO3. यहां पर क्या बनेगा? I'm sorry, NaCl plus CO2 plus water. सॉल्ट क्या बनेगा? Na plus Cl, NaCl. यहां पर क्या बनेगा? Na plus SO4, Na2SO4 plus CO2 plus water. We can balance it. अब यहां पर कितने सोडियम है? 2, तो यहां 2 लगाएंगे। 2 NaCl, हाइड्रोजन 2H2 एंड CO2 ब्रेक हो गया और एक यहां पर आ गया। अब यू कैन काउंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो Na2SO4, so for this we need 2 here, हाइड्रोजन के 2 हो गए, CO2 यहाँ पर कितने हैं? CO2 इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। यू विल फाइंड दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट आल्सो बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स। कार्बन आल्सो बिकम्स बैलेंस्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, व्हेनेवर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, दे रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनी डाउट अप टू दिस? लेट अस मूव फर्दर। नाउ Before we proceed further, one thing you must remember कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। सो व्हेनेवर वी नीड टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड विल पास इनटू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइन वाटर, CO2 plus CaOH whole twice. This is called freshly prepared slate line. क्या बनेगा? CaCO3 plus H2. This is insoluble. It results into milky appearance. तो जब भी कभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करते हैं। तो क्या बन जाता है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन
जब भी इसको ये टेस्ट करना है बहुत ध्यान से करना है. वी हैव टू पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. अगर ज्यादा टाइम के लिए पास करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो इसी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पास हो गई तो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल. तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी. आपको सर ने तो कहा था कार्बन डाइऑक्साइड पर करो स्लेग लाइन में से तो मिल्की अपीयरेंस आएगी. भाई आती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए पास करना है. एक्सेस में पास हो गई तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, तो दैट टेस्ट विल फेल. So whenever we need to test carbon dioxide, we must pass it through freshly prepared calcium hydroxide or freshly prepared slag line, through which we should pass carbon dioxide for a very very short time, so that insoluble precipitates are formed. Milky appearance is there, but will pass for long time, will get no milky appearance due to formation of calcium bicarbonate. Up to this grade all of you. Now before we move further, एक छोटा सा concept related important question. Concept related important question which I call as CRIC. How will you or what will happen when acids are poured on limestone, eggshell, marble, granite, chalk, जिससे आप टीचर लिखते हैं स्कूल में, जिससे हम सब लोग लिखते हैं स्कूल में, क्या होगा उसके साथ रिएक्शन पे. याद रखो सब चीजों के अंदर आपके घर में जो मार्बल है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन बोले, यू कैन से कॉल इट एज चॉक, एगशेल, सबके साथ रिएक्शन पे एसिड के साथ क्या बनेगा, व्हाट विल फॉर्म. For example, it will take HCl, will get CaCl2 plus CO2 plus water. But when we treat it with H2SO4, what will get CaSO4 plus CO2 plus water. We can balance this equation, right? Balancing must always be done. Now next reaction which we are going to discuss is neutralization reaction. What is neutralization reaction? It is or reaction with base. न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करना. Whenever we mix acid and base in a appropriate amount, in appropriate ratio, that results into formation of substance which is neutral, results into formation of salt. This reaction is known as neutralization reaction. So punchline क्या है इसकी, acid plus base will always give you salt plus water. कोई भी एसिड ले लो, NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, कुछ भी लो. We are taking, let us say, NaOH, KOH, let us say MgOH whole twice, that is magnesium hydroxide. Let us say NaOH again. So what it will result into? बड़ा सिंपल सा काम है. बेस का फर्स्ट पार्ट, एसिड का सेकंड पार्ट, इनको रिएक्ट कराएं और इन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट तो फॉर श्योर है, दैट इज वाटर. बाकी डिपेंड करेगा कौन सा एसिड या कौन सा बेस है. Cationic part will be, means first part will be from base and second part will be from acid. For example, we get NaCl, here we will get K2SO4, here Mg plus NO3, MgNO3 whole twice. Na और Cl में हमने क्यों यहाँ के 2 या कुछ नहीं लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, पोटेशियम की 1 है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की 1 है. सिमिलरली वी गेट हियर Na2CO3.
ऑफ यू। अब इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना है। कई बार हम स्पाइसेस खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसा बहुत फूड खा लेते हैं जो हमने रूटीन में नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, एक सिचुएशन होती है एसिडिटी। ऑल ऑफ यू नो, यू मस्ट हैव लर्नड इन योर बायो क्लास आल्सो that there is one acid produced in our stomach that is called HCl, hydrochloric acid. This acid is produced, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। It makes the medium acidic for activation of enzyme which is helpful for digestion of proteins. But whenever it is produced in excess amount, it results in problems, pain in our stomach. So we treat this acid with a mild base. जो आप इनो, जो आप डाइजिन, जेलुसिन, एमपीएस, different types of antacids are available in market, which we use for indigestion during acidity. We use this base. This base plus acid results into what? Salt and water. Salt and water get passed away from our body and we get relief. So someone asks you, what is acidity? It is that condition which results in production of more acidic content in our stomach that can result into painful, that can condition due to formation of kind of wound there, जिसको क्या बोलते हैं, अल्सर, जिससे हमारे स्टमक के इंटरनल पार्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, काइंड ऑफ जख्म बन जाते हैं, काइंड ऑफ वुंड्स बन जाते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइल्ड बेस। दिस माइल्ड बेस आर कॉल्ड एंटासिड्स। So antacids are what? Mild base which are used for treatment of acidity. Now I'll come to the next topic, that is 8th first. First I'll deal with 8, that is metallic oxides. So most of the metallic oxides are basic in nature. So whenever acid and base gets, that result into formation of salt and water. So whenever you will treat acid plus metallic oxides are generally basic in nature, so that will result into again formation of salt and water. Let of you any doubt up to this? Now we'll go with conduction of electricity. This I'll tell you common for acid and base. Any doubt? 8th property I already explained to you, that whenever acid react with metallic oxide, that result into formation of salt and water. That is just like neutralization reaction. But now we'll be going with conduction of electricity. Let us say we have a beaker. This is a cork. I fixed 2 nails over here, right? This is our battery. This is a bulb. This is called key. This is in your NCERT book also. This is a bulb, battery, key. But there is no immediate contact between these 2 nails. So there is a gap. As such, current cannot flow, bulb will not glow. Now, one by one, we'll put different type of solutions here. For example, if I put sugar solution here, we'll put different other solutions here. Thus, we'll find that whenever we will put acid or base, जब भी इसके अंदर डालेंगे, तो this bulb will glow. Why? Because acid and base are good conductor of electricity when dissolved in water. They dissociate into ions, and ions are carrier of charge. Always remember one thing: whenever any solution has to conduct electricity, it must have ions. When we put glucose in it, in sugar in it, or any other solution which cannot give ions, means we'll put organic compound, some covalent compound. So it will, alcohol will put in it. It will not dissociate into ions. It will not conduct electricity. But whenever we put acid or base over here, bulb will glow because it will provide ions, and ions are carrier of charge which can conduct
electricity. Before we move on to the next topic, we'll just one very important thing. जो इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्रिक का मतलब क्या है? कंसेप्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is the meaning of concept related important question? What is this question here? Why rainwater conduct electricity but distilled water does not conduct electricity? Rainwater, all of you know, when rain is coming down, we have so many polluting gases in our atmosphere. रेन आ रही है, नीचे पानी है, पानी में किसके साथ मिक्स होता है? CO2 के साथ और SO2 और NO2. These are what? Gases present in atmosphere. They react with water to form acids. So that rainwater which comes down, that has certain acidic impurities like carbonic acid, sulfurous acid, like HNO3. These acids when dissociate into ions, these acids dissociate into ions. They are carrier of charge. Ions are carrier of charge. Hence, rainwater conduct electricity. But distilled water, which is pure form of water, does not contain any impurities. No impurities, no ions. No ions, no conduction of electricity. That is why distilled water does not conduct electricity, whereas rainwater conducts electricity. So please go through all these properties. These properties are very useful. And let me tell you, इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से. तो इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा. सो लर्न दिस प्रॉपरली. विल इन नेक्स्ट class will go with properties of basis. Till then, enjoy your day. Thank you very much.